का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई उदय, मोहित, ऋतिक, नीलेश, रोशनी, सार्थक, सूरज पटेल, कोमल, रजनीश, स्मिता, कुलदीप, विनीता, शिक्षा, नीतू, निकिता, सार्थक, सौरभ, महिमा राम, मीणा, अनुराग चौधरी, कुलदीप जांगिड़, हिमांशु, मोहित, विक्रम, सार्थक, हेमंत, शिक्षा, हिमांशु, चलिए मोहित, नीलेश, रूपेश, रोशनी, सृष्टि, हिमांशु, साक्षी, भवानी, स्मिता, मोहित, कुलदीप, भोलू, रजनीश, मंजित, आदर्श, रोशनी, मोहित, शिविक, संदीप, हिमांशु, सौरभ, सलोनी, राहुल, कपिल गुप्ता। चलिए, उसके बाद आपने विषम दिनों की गणना की, कुल दिनों की संख्या आपने निकाली और वहां तक आपको करा दिया था। एक बच्चे का डाउट है कि जुलाई 2004 के किस किस तारीख को रविवार पड़ा। वैसे तो ऑप्शन से ही हो जा रहा है, पर जनवरी के लिए 3 लेंगे, फिर सॉल्व करा देता हूं। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है, मार्च के लिए ये है। बेटा किसी ने पूछा ये 1 क्यों आया? 1 इसलिए आया क्योंकि लीप ईयर है, फेब्रवरी, फेब्रवरी एक लीप ईयर है, इसलिए बबुआ हिमांशु ऐसा हुआ है। मोहित, सार्थक, विष्णु मौर्य, मोहित, विनीत, सुंदर, विक्रम, सौरभ जायसवाल, विनीता त्यागी, अभिषेक, मोहित। आपको देख के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है बेटा। शताब्दियों के आखिरी दिन बताता हूं भाई, शताब्दियों के आखिरी दिन क्या बला है, किस बला का नाम है? शताब्दी क्या होता है? 100 साल। 100 सालों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। शताब्दी होता है 100 साल का समूह, इसे शताब्दी कहते हैं। ग्रुप ऑफ 100 ईयर। तो 100 साल पूरे होने पर कौन सा दिन आता है? या तो ऐसी कोई बात करता है, ऐसी कोई चर्चा करता है आपसे, तो मेरे भाई आपको 5310 याद रखना है। कोई भी शताब्दी किस दिन खत्म हुई तुरंत बता दोगे। 5310, 5310, 5310, 5310, 5310, बोलो सारे के सारे। जब 5310 के बारे में बताया है 5310, तो 100 साल खत्म होने पे 5 रिमाइंडर बचता है और 5वां दिन फ्राइडे है। तो 100 साल का मतलब पहली शताब्दी, 100 साल का मतलब क्या हुआ बेटा? फर्स्ट सेंचुरी। 100 साल पूरे होने पर 5 बचता है, पहली शताब्दी का आखिरी दिन। 200 साल सेकंड सेंचुरी, 200 साल पूरे होने पर 3 बचता है, वेडनेसडे। 300 साल 3 शताब्दी, 3 शताब्दी पूरी होने पर 1 बचता है, मंडे। और 400 साल मतलब 4 सेंचुरी, 4 शताब्दी पूरी होने पर 0 बचता है और 0 पर संडे। किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन होगा, वो फ्राइडे, वो वेडनेसडे, वो मंडे और संडे होता है। किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे और वेडनेसडे और मंडे और संडे होता है हमेशा। कोई भी सेंचुरी जो खत्म होती है वो इन्हीं दिनों पे खत्म होती है। कोई भी सेंचुरी जो खत्म होती है वो इन्हीं दिनों पर खत्म होती है, इसके अलावा कभी खत्म नहीं होगी। अब मान लो 500 साल, 500 का मतलब 400 जमा 100, 600 साल 400 जमा 200, 700 साल 400 जमा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? बताओ, यस या नो में जवाब दो। तो किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे हो सकता है। कभी भी कोई शताब्दी खत्म होगी तो वो मंडे पे, संडे पे, वेडनेसडे पे, फ्राइडे पे, हर हाल में। इसके अलावा कभी नहीं हो सकती बेटा। तो किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रवि हो सकता है। जो बच गया वो कभी नहीं हो सकता। कौन कौन सा बच गया? मंगल, गुरुवार, शनिवार कभी नहीं हो सकता। आपको क्या याद रखना है? 5310, 5310, 5310, 5310, ये शताब्दियों के आखिरी दिन हो सकते हैं। तो 100वीं शताब्दी, 200 शताब्दी, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी। तो ये पहली शताब्दी का आखिरी दिन, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, ये पांचवी। 500 400 जमा 100, ये 600 साल 6 शताब्दी, 400 जमा 200, ये 700 400 जमा 300, ये 800 400 जमा 400, ये 900 400 जमा 100, ये 1000 400 जमा 200। इस तरीके से आपको ये पैटर्न नजर आया या नहीं नजर आया? बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। कर लोगे बेटा? बहुत अच्छे से कर लोगे बेटा? अच्छे से समझ आया भाई? किसी भाई को कुछ पूछना है?
आ गया बेटा समझ में? बात समझ में आ गई? 5310। बाकी क्यों नहीं आते? किसी ने पूछा बाकी क्यों नहीं आते? क्योंकि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1100 साल, 1200 साल, 1300 साल, 1400 साल, 1500 साल, 1600 साल आने नहीं देंगे बेटा। ये आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे, इसलिए हमेशा रहेगा। तो आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? अंतिम दिन जो होंगे वो 5310 होंगे। पांचवा दिन फ्राइडे हो सकता है, तीसरा दिन वेडनेसडे हो सकता है, पहला दिन मंडे हो सकता है, 0 पर संडे हो सकता है। क्या नहीं हो सकता बेटा? सैटरडे नहीं हो सकता। ऐसे आपसे सवाल पूछेगा। 5310 का ध्यान रखना है, 5310 का ध्यान रखना है। ऑप्शन से कर लेंगे बेटा। किसी ने कहा सर 900 साल का बता दो। 900 का मतलब 400 जमा 400 जमा 100, फ्राइडे ही आएगा। 900 का मतलब क्या है? 400 जमा 400 जमा 100 आ गया बेटा। सैटरडे उतर आया। एक बच्चा बार बार कह रहा है कि सर ये नहीं हुआ, बता ही दो। अबे ढक्कन आदमी, ढक्कन आदमी, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जुलाई के लिए 1, क्योंकि हम 1 जुलाई को दिन निकाल रहे हैं। ढक्कन प्रसाद, दूसरे वीडियो को दोबारा भी देख लिया करो। आफत नहीं है कि टीचर ही बताएगा, पर मूर्खानंद है ना। ये जन, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून के लिए, और फिर आएगा जुलाई। ये जून के लिए 2 और जुलाई के लिए 1, क्योंकि 1 तारीख को दिन निकाल रहे हैं। 400 गुना 5 2000 प्लस 3, मैंने 1 नहीं लिखा था मूर्खू। 3 3 6, 6 और 1 7, 3 2 5, 5 और 2 7, 3 और 1 4। यहाँ पे थर्सडे है। अगर 1 को थर्सडे है तो 2 को फ्राइडे है, 3 को सैटरडे है, 4 को संडे है और 5 को मंडे है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। आया बेटा? समझ में आया? समझ में आया? यस या नो में जवाब दो। फिर फालतू की बातें बेटा, दोबारा देख लेता। तरीका तेरे को नहीं आता क्या सॉल्व करना? निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? लाइव क्लास है बेटा, निकिता बोर्ड पे ध्यान दे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? तो भाई 5310 में से कौन सा हो सकता है? एक मंडे है और कोई सा है ही नहीं बेटा। अगर तुम्हें आखिरी दिन पता है, 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या थी? दिन नहीं पूछा बेटा, तारीख। ऑप्शन से बताओ। इसमें बहुत सारे लोग बच्चे गलती कर देते हैं। 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या थी? 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या थी? अब 20 शताब्दी 20th सेंचुरी, 20 शताब्दी 20th सेंचुरी का मतलब हो गया 2000 ईयर कंप्लीट हो गए, 2000 साल कंप्लीट हो गए। भाई 20 शताब्दी पूरी होने का मतलब 2000 साल पूरे होना है। यहां पे 2000 साल पूरे नहीं हुए। यहां पे 2000वें साल का केवल जनवरी का पहला दिन गुजरा। ये 2001वां साल भी पूरा हो गया। यहां 2000 साल पूरे हो गए। यहां पे 2000 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर 2000 साल पूरे हो गए हैं। यहां पर 2000 साल पूरे हो गए हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखिए। ये 2000 साल पूरे हैं। आपको समझ में आ गया बेटा? और दिन क्या था बेटा? यहाँ पे दिन क्या था? 400 गुना 5 2000 0 पर संडे था, चेक कर लो मोबाइल में। 400 गुना 5 2000 0 पर क्या होता है? संडे। चेक कर लो मोबाइल में, संडे मिलेगा। हर बात डंके की चोट पर है, हवा में कोई बात नहीं बेटा। विद प्रूफ, विद लॉजिक। भाई कैसे करेंगे? मैंने कहा 2000 ईयर में ऑड डेज निकालते हैं तो हम 31 तारीख को ही निकालते हैं। जब भी किसी साल को इंक्लूड करके हम ऑड डेज निकालेंगे तो 31 तारीख को दिन निकालना है। 400 गुना 5 2000, पूरी कैलकुलेशन 0 पर आया संडे। और ये संडे कब आया? 31 दिसंबर को, क्योंकि कोई भी तारीख आप निकालेंगे वो 31 दिसंबर को ही निकलता है। लेकिन सर अभी तो 21st सेंचुरी चल रहा है। बिल्कुल, जब 31 दिसंबर 2000 को मंडे के दिन 20 सेंचुरी पूरी हो गई,
20th सेंचुरी कंप्लीट हो गई, इसलिए अगले दिन से 21वीं शताब्दी शुरू हो गई। अगला दिन 1 जनवरी 2001 से मंडे के बाद आया ट्यूसडे, अगला दिन 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गई। मोबाइल में चेक कर लेना भाई। और अभी चल रही है, ये चलेगी पूरी 2001 से लेकर 2100 तक, 2001 से लेकर 2100 तक। तो ये है बेटा निखिल चौधरी, ध्यान से समझ इसको। बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा कर लिया तो दोबारा क्यों करना है निकिता? अबे योगेश प्रजापति पढ़ ले बेटा पढ़ ले। अब आगे बात समझ में। अगर हमें शताब्दी का आखिरी दिन पता है तो हमें शताब्दी का पहला दिन भी पता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे पिछली क्लासेस को अटेंड करके तब ये समझ में आएगा। तो भाई मंडे है ना, तो मंडे से नेक्स्ट डे आ जाएगा, अगला साल शुरू हो गया। मंडे से अगला क्या होगा? ट्यूसडे। चेक कर लो, चेक करो बेटा। अरे यार 0 पर संडे आता है यार, मैं अभी दिमाग 0 पर संडे आता है, मैंने कहा बुद्धि लगा दी। 400 गुना 5 2000 0 पर संडे है। हाँ ये लिखा ना बेटा, 400 गुना 5 2000 0 पर संडे और एक आएगा मंडे। थैंक यू बेटा, कमेंट्स में इतना उलझाते हो तुम मुझे। ये देखो बेटा 2000 साल का मतलब क्या है? 400 गुना 5 2000 0 पर संडे है, मोबाइल में चेक करो और ये मंडे आएगा। अब जैसे एक बात बताओ, अगर कोई ये कहता है 16th सेंचुरी, अगर कोई क्वेश्चन में ये कहता है 16th सेंचुरी का लास्ट दिन, लास्ट डे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 400 गुना 4 1600, पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई? 0, और 0 पर क्या होगा? संडे। ये संडे किस दिन आया? ये संडे आया 31 दिसंबर 1600 को संडे था, और इससे अगले दिन 17वीं सेंचुरी शुरू हो गई 1 जनवरी 1601। ये 1600 साल खत्म हुए हैं और ये 17वें साल का 17वीं सेंचुरी का पहला साल चला है। यहां मंडे से 17वीं सेंचुरी शुरू हो गई, ये 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, ये 17th सेंचुरी स्टार्ट हुई है और ये 16th सेंचुरी खत्म हुई है, एंड हुई है, खात्मा हुआ है। अब जैसे मान लो ये साल खत्म हो गया, कौन सा खत्म होगा? 2025, तो फिर आएगा 1 जनवरी 2026, तो 2026वां शुरू हुआ 1 जनवरी से, 31 दिसंबर तक चलेगा, तो ये भी 100 साल चलेगा पूरा होने के लिए। ये बेटा बताओ यहां तक का मैटर क्लियर हो गया सभी को? किसी भी भाई को यहां तक की कैलकुलेशन में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये 31 दिसंबर को मोबाइल में चेक करो, यहां संडे है और इससे अगला दिन। तो अगर हमें किसी सेंचुरी का आखिरी दिन पता है तो हमें किसी सेंचुरी का पहला दिन भी पता है। अगर हमें किसी सेंचुरी का आखिरी दिन पता है, हमें उस सेंचुरी का पहला दिन। बात समझ में आ गई? तो फिर ये बताओ, दोनों सवालों के उत्तर दो, दोनों सवालों के उत्तर। आओ बेटा, 18वीं सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा? इसका मतलब हो गया 1800 साल, इसका मतलब हो गया 400 गुना 4 1600 जमा 200। ये पूरी कैलकुलेशन 200 के लिए 3 आता है, तीसरा दिन वेडनेसडे। तो बेसिकली 31 दिसंबर 1800 को दिन आया है। ये जो दिन वेडनेसडे आया है ना, ये 31 ऑफ दिसंबर 1800 को ये दिन आया है। इस बात का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है। 31 ऑफ दिसंबर 1800 को ये दिन आया है। इसी प्रकार से 1900 साल, 400 गुना 4 1600 प्लस 300, 300 के लिए 1 1 पर मंडे, तो ये 31 दिसंबर 1900 को मंडे आया है। आ गया बेटा समझ में? चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। बताओ कुछ रटने लायक है? जबकि ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि रट लो ये दोनों पॉइंट, ये होंगे ये नहीं होंगे, ये होंगे ये नहीं होंगे। तो बेटा ये तो मैटर क्लियर हो गया कि अगर हमें किसी शताब्दी का, जल्दी बताओ बेटा, आखिरी दिन पता हो तो हमें किसी शताब्दी का पहला दिन भी पता होता है। उससे अगला ही दिन
नई शताब्दी की शुरुआत होती है। अगर आज कोई शताब्दी खत्म हो रही है तो कल से नई शताब्दी शुरुआत हो जाएगी। अगर आज कोई शताब्दी खत्म हो रही है तो कल से ही नई शताब्दी की शुरुआत हो जाएगी। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए और पता भी है। ठीक है मेरे भाई, मैटर क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सारे लाडले बच्चों को? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है भाई? वेरी गुड। बस बेटा तुम्हें समझ आना चाहिए। हो गया भाई? मजा आ गया? अब समझ आ रहा है? 14वीं का मतलब क्या हो गया? 400 इंटू 3, 430, 1200 जमा 200। पूरी कैलकुलेशन 0, 3 3 पर क्या होगा? वेडनेसडे। वर्बली होना चाहिए, वर्बली होना चाहिए। और यहाँ 15वीं का मतलब हो गया 430, 1200, 300, 300 पर एक, एक पर मंडे। ये बेसिकली जो दिन निकल रहा है 31 दिसंबर पे निकल रहा है। 31 दिसंबर 1400, 31 दिसंबर 1500। आ गया बेटा सबको समझ में? आ गया बेटा सबको समझ में? अगर आपको शताब्दियों के आखिरी दिन पता है तो आपको शताब्दी के पहले दिन भी पता है, क्योंकि अगर कोई शताब्दी आज खत्म हो रही है तो कल से नई शताब्दी की शुरुआत होगी। अगर कोई शताब्दी आज खत्म हो रही है तो कल से नई शताब्दी की शुरुआत होगी। अगर कोई शताब्दी आज खत्म हो रही है तो कल से हम नई शताब्दी की शुरुआत करेंगे। बोलो यस या नो में जवाब दो बेटा, मैटर क्लियर है? जैसे शताब्दियों के पहले दिन, ये कैलेंडर इसने कब से शुरू किया? 1 जनवरी 0001 AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। आफ्टर डेथ नहीं होता, और यहां मंडे था। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ये एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, हमारे भगवान के वर्ष की शुरुआत हुई है। कुल मिला के ये कहता है कि हमारा भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां से उसने कैलेंडर शुरुआत कर लिया। और यानी पहली सेंचुरी का पहला दिन मंडे था। बोलो हाँ या ना? मंडे से शुरू किया, पहला दिन मंडे था। पहली सेंचुरी का पहला दिन क्या था बेटा? मंडे था। यहां से इसने कैलेंडर बनाना शुरू किया। पहली सेंचुरी का जो पहला दिन है वो क्या था बेटा? मंडे। और यहां से इसने कैलेंडर को बनाना शुरू किया था। यहां से ये कैलेंडर को लेकर आगे चला है। प्रिंस चौरसिया बाबू, समझ में आया? ये पहली शताब्दी का पहला दिन था, मंडे से तो शुरू किया इसने द ईयर। इसीलिए इससे पहले की घटनाओं को BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जब ईसा का जन्म नहीं हुआ था, वो ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक का मैटर, यहां तक का लफड़ा तो हर बच्चे को क्लियर है? लास्ट दिन सभी को पता है, लास्ट दिन सभी को पता है। 5 3 1 0, 5 पर फ्राइडे, 3 पर वेडनेसडे, 1 पर मंडे, 0 पर संडे। लास्ट दिन सभी को पता है। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। बताओ लास्ट दिन सबको पता है या नहीं है? किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन सबको पता है। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। किसी भी शताब्दी का जो आखिरी दिन होता है वो सभी को पता है। बोलो यस या नो में जवाब दो। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। बढ़िया तरीके से समझ आया भाई? चलिए अब ये करो। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। और पहली शताब्दी खत्म किस दिन हुई? फ्राइडे को। मंडे क्यों था? क्योंकि इसने यहां से कैलेंडर बनाना शुरू किया था 1 जनवरी 0001 AD से। इसने यहां से कैलेंडर बनाना शुरू किया था। तो पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। तो पहली शताब्दी खत्म कब हुई? फ्राइडे। तो फ्राइडे से अगला दिन सैटरडे पे दूसरी शताब्दी शुरू हुई या नहीं हुई? फ्राइडे से अगले दिन सैटरडे पे दूसरी सेंचुरी स्टार्ट हुई या नहीं हुई? भाई पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई। फ्राइडे से अगला दिन सैटरडे को दूसरी शताब्दी शुरू हो गई। दूसरी शताब्दी सैटरडे को शुरू हुई, लेकिन दूसरी शताब्दी वेडनेसडे को खत्म हुई, क्योंकि 3 बज जाता है, 3 पर वेडनेसडे। और वेडनेसडे से अगला दिन थर्सडे, तीसरी शताब्दी शुरू हो गई। वेडनेसडे से अगला दिन थर्सडे पे तीसरी शताब्दी शुरू हो गई। और तीसरी शताब्दी खत्म किस दिन हुई? मंडे को। तीसरी शताब्दी खत्म किस दिन हुई? मंडे को। तीसरी शताब्दी खत्म किस दिन हुई?
मंडे को, और अगर तीसरी शताब्दी मंडे को खत्म हुई तो मंडे से आगे ट्यूसडे को चौथी शताब्दी शुरू हुई। मंडे से आगे ट्यूसडे को चौथी शताब्दी शुरू हुई। चौथी शताब्दी खत्म किस दिन हुई? संडे, क्योंकि जीरो बचता है, जीरो बचता है। और जब ये यहां पे जीरो बच के संडे को खत्म हुई तो संडे से अगला मंडे पांचवी शताब्दी शुरू हुई। तो कैलेंडर रिपीट कर जाता है 400 साल के बाद। संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। तो ये पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यही सब चलता रहेगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। यही सब चलता रहेगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। क्या आपको मजा आया या नहीं आया? बोलो यस या नो में जवाब दो। बोलो यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है? तो कुछ रटना नहीं है बेटा, सारी चीजें लॉजिक के साथ ही रटना नहीं है कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन ये होगा, जो बच गए वो नहीं होगा। आया बेटा? मजा आया है ना? ठीक है, थैंक यू। कौन सा शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता? देखो हमें क्या याद रखना है? 5310। 5310 ये आखिरी है। जीरो से आगे एक, ये पहला दिन होगा। एक से आगे दो, ये पहला दिन होगा। तीन से आगे चार, ये पांच से आगे छह, ये तो हुआ फर्स्ट डे, ये तो हुआ लास्ट डे। जब हमें लास्ट डे पता है तो उससे अगला दिन फर्स्ट डे होगा, तो उससे अगला दिन फर्स्ट डे होगा। 6 4 2 1 हो सकता है, 6 4 2 1 हो सकता है। ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है, ये नहीं हो सकता। 5310 से तो याद आएगा बेटा, 5310 से सारी चीजें याद आ जाएंगी भाई। 5310 आखिरी है, और 5 से अगला 6, 3 से अगला 4, 1 से अगला 2 और 0 से अगला 1, ये पहला है। बोलो यस या नो में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? ये मैटर क्लियर है या नहीं भाई आप लोगों को? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर भाई, मजे आ गए? तो 5310 आपको बता दिया, लास्ट के लिए इस्तेमाल होता है और उससे अगला दिन फर्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा पहला दिन हो सकता है। 5310 याद रखना है, लास्ट के लिए है। और फर्स्ट के लिए क्या है? 6, 3 से अगला 4, 1 से अगला 2, 0 से अगला 1, ये फर्स्ट के लिए है। तो मेरे भाई लाडले बच्चों, आपको ये देखना है, ये मंडे आ गया एक, ये 6 आ गया, 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, तो एक पर है बेटा। फर्स्ट और लास्ट बताओ। मंडे दोनों जगह, फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है। ठीक है लाडले बच्चों, मंडे ऐसा है, ये फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। ठीक है? अरे बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो, एकदम मस्त तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब अगर ये कह रहा है कि पांचवी शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, तो कुछ मत करना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा फोर्थ सेंचुरी का लास्ट निकाल लो। लास्ट मतलब 400 साल हो गए, 400 का मतलब जीरो, जीरो पर संडे, और इससे अगला दिन क्या है बेटा? मंडे। ये फिफ्थ का पहला होगा या नहीं होगा? तुम ही बताओ बेटा, ये फिफ्थ सेंचुरी का पहला होगा या नहीं होगा? ये फिफ्थ सेंचुरी का पहला दिन होगा या नहीं होगा? यानी किसी भी सेंचुरी का पहला दिन निकालना हो तो उससे पीछे वाली का आखिरी निकाल लो और उससे अगला दिन पहला हो जाएगा। अब तरीके तो कई हैं पर ये सही तरीका है, क्योंकि अपन को 5310 याद है, फालतू कुछ याद नहीं रखना। अपन को क्या याद रखना? 5310, 5310, 5310, 5310। 5310 याद है तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, 1642, 1642, 1642। इतनी चीजें याद नहीं रख पाते यार। मेरा मतलब ये होता है कि भाई कम से कम चीजें याद कराओ। 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के लिए 9th सेंचुरी का लास्ट निकालेंगे, 9th सेंचुरी का लास्ट निकालेंगे। 9th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 900 साल। 9th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 900 साल। और 900 साल का मतलब
400 दूनी 800 जमा 100 ये पूरी कैलकुलेशन 0। 100 के लिए 5 आया और 5वां दिन फ्राइडे। तो अगर 9th सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे था तो फ्राइडे से अगला क्या होता है बेटा? सैटरडे। फ्राइडे से नेक्स्ट क्या होगा? बताओ बेटा, मजा आया नहीं आया? कर लेंगे। कोनो दुविधा? कोनो दुविधा किसी भाई को? आ गया भाई समझ में सभी को? उड़ा दो किसी भी। और ये जो दिन निकाल रहे हैं आप 1 जनवरी को है ना? आखिरी दिन 31 दिसंबर को है। आखिरी दिन 31 दिसंबर। अरे बेटा टेंशन ना लो, तो मैं ऐसा पका दूंगा ना चीजों के अंदर कि कभी भी आपसे कोई गलती होगी नहीं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। आया भाई, समझ में आ गया? 15वीं सेंचुरी का निकालने के लिए 14th का लास्ट निकालो। 14th का लास्ट कैसे आएगा? 400 तो ये 1200 जमा 200, 3 पर वेडनेसडे, और वेडनेसडे से अगला थर्सडे आंसर है। ये आपका आंसर है। बताओ कोई समस्या किसी भाई को? उड़ा दोगे किसी भी सेंचुरी का? मैजिकल नंबर क्या है बेटा? फिर से बोलिए। 5310 5310 5310 5310 5310। कमेंट करते रहिए, टाइप करते रहिए। 5310 5310 5310 5310 5310 5310। कमेंट वाक करते रहिए, टाइप करते रहिए, कमेंट वाक करते रहिए, टाइप करते रहिए। 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310। 16वीं शताब्दी के लिए 15th का लास्ट निकालेंगे। 15th का लास्ट, 15th का लास्ट निकालने के लिए 400 तो ये 1200 जमा 300, 1 पर मंडे, और मंडे से अगला ट्यूसडे। यानी जब आप बार बार टाइप कर देते हो 5310, दिमाग में बोल देते हो, तो भाई मैजिकल नंबर कभी भूलोगे नहीं। भाई कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? ठीक है, एक एक बच्चे को क्लियर हो गया? पूरा ही चैप्टर बिना पेन पेपर के हो जाए। तारीख पूछ ले बेटा, किस दिन हुई और किस तारीख को हुई? ये भी पूछ सकता है कि भाई किसी भी शताब्दी की शुरुआत किस दिन हुई और किस तारीख को हुई। हो गया भाई? 21वीं शताब्दी की शुरुआत किस दिन और किस तारीख को हुई? 21वीं शताब्दी की शुरुआत किस दिन हुई और किस तारीख को हुई? 21st सेंचुरी की शुरुआत। भाई जब हम यहां बात करते हैं और किस तारीख को हुई, तो भाई 20वीं शताब्दी जीरो। भाई 20वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई? 20th सेंचुरी का लास्ट क्या है? 20th सेंचुरी का लास्ट क्या है? जीरो। जीरो पर संडे, तो अगला दिन क्या आएगा? मंडे। और ये होगी 1 जनवरी 2001, क्योंकि ये होता है 31 दिसंबर 2000। ये 2000 साल पूरे हो चुके हैं, ये 2000 साल कंप्लीट हैं, ये 2000 ईयर कंप्लीट हो गए। जब 2000 साल पूरे हो गए तो 20 शताब्दियां पूरी हो गई। आने वाले साल की पहली तारीख से नई शताब्दी का आगमन होगा। 30वीं सेंचुरी की शुरुआत किस दिन? 29th का लास्ट निकालते हैं। 29th सेंचुरी का लास्ट, 29th सेंचुरी का लास्ट मतलब 2900 साल हो गए। 2900 साल का मतलब हो गया 400 गुना 6 2400 जमा 300। एक आया 1 पर मंडे, तो ये किस तारीख को मंडे था बेटा? ये था 31 दिसंबर 2900 को मंडे था। लेकिन ये तो 2900 साल पूरे हो गए। यहाँ आप देखेंगे तो 2900 साल पूरे हो गए। यहाँ आप देखेंगे 2900 साल पूरे हो गए। 2900 साल पूरे हो गए तो आने वाले साल की पहली तारीख से 1 जनवरी 2901 से, यानी ट्यूसडे से
30वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई है, लेकिन ये 3000 साल पे जाके पूरा होगा। शुरुआत हुई है, लेकिन ये जाके 3000 साल पे पूरा होगा। 3001 पे तो बेटा 31वीं सेंचुरी शुरू हो जाएगी। किसी बच्चे ने कहा 3001, तुम खुद ही बताओ बेटा, 3001 का मतलब हो गया 3000 जमा 1, यहां तो 3000 साल पूरे हो चुके हैं, यहां तक तो 30 शताब्दियां पूरी हो चुकी हैं, और आप कह रहे हैं शुरू किस दिन हुआ। आप इसी बात को समझिए, इसी बात को समझिए। बात समझ में आ गया बेटा? बात समझ में आ गया? तो 29वीं सेंचुरी का हो गया 2900 साल। 400 गुना 6 2400, 7 कर लो बेटा उसे। अरे 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 अरे, भारी मिस्टेक हो गई सर जी। 400 गुना 7 लेना पड़ेगा बेटा। 400 गुना 7 2800 जमा 100, 5 बचेगा। पांचवा दिन फ्राइडे। फ्राइडे है, तो अगर यहाँ फ्राइडे था तो यहाँ सैटरडे। थैंक यू बेटा बताने के लिए, तो तुम मेरी गलती भी पकड़ने लगे हो। 400 गुना 7 2800, हमने तो 6 2500 कर दिया था बेटा। थैंक यू बेटा बताने के लिए, थैंक यू बेटा बताने के लिए। अब बताओ क्लियर हो गया भाई सभी को? किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? किसी भी भाई को? हो गया भाई? अब हो गया, समझ में आया बेटा? 400 साल का मल्टीपल लेके जाना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। किसी भी सेंचुरी का निकाल लोगे। फिर आपसे ये पूछा है, फिर आपसे ये कुछ पूछा है। हो गया भाई? 5 कैसे बचा? 100 का मतलब 5 होता है बेटा। 100 का मतलब 5 होता है, पांचवा दिन फ्राइडे। 100 का मतलब 5 होता है। बीते हुए परसों से 2 दिन पहले सोमवार था। टुडे, टुडे क्या होता है बेटा? आज। इसे कहते हैं यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है? कल। कौन सा कल बीता हुआ? कौन सा कल बीता हुआ? ये होता है टुमारो। ये भी होता है कल। और कौन सा कल? आने वाला, जो कि आएगा। कल, आज और कल 3 दिन होते हैं बेटा। कल, आज और कल 3 दिन होते हैं। इसे कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। ये कहलाता है कल। कौन सा कल बीता हुआ? इसे कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। ये कहलाता है कल आने वाला। कल आने वाला। टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। बताओ ये दिन क्लियर है आपको? कल से कल तक का साइकिल 3 दिन का होता है। कल, आज, कल, कल, आज, कल, कल, आज, कल। कल से कल तक का साइकिल 3 दिन का। परसों से परसों तक का साइकिल 5 दिन का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए बेटा। परसों से लेके आने वाला,
अरे यार, सॉरी बेटा, परसों लिखना था, रात को सो नहीं पाया बेटा, अनाप शनाप हो रहा है। तो ये हो गया मेरे पास टुडे, टुडे मतलब आज। ये हो गया बेटा यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल, और कौन सा कल? जो बीता कल। और ये होता है टुमारो, टुमारो मतलब कल, कौन सा कल बेटा? आने वाला। ये होता है डे बिफोर यस्टरडे, ये होता है परसों, कौन सा परसों? बीता परसों। और ये होता है डे आफ्टर टुमारो, परसों, कौन सा परसों बेटा? आने वाला परसों। पहले बताओ बेटा, ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? परसों से लेकर परसों तक 5 दिन होते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? परसों से लेकर परसों तक 5 दिन होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कल से कल तक 3 दिन, परसों से लेकर परसों तक 5 दिन। ये कह रहा है बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, ये 1 दिन और ये 2 दिन, और ये पहले, ये गलत है। 2 दिन पहले का मतलब दूसरा दिन, 2 दिन पहले का मतलब दूसरा दिन। तो बीते हुए परसों से 2 दिन पहले मतलब दूसरा दिन, मतलब यहां पे मंडे था। आने वाले परसों के 2 दिन बाद, आने वाले परसों के 2 दिन बाद 1 और 2, यहां पर जो दिन होगा वो कौन सा होगा? तो बेटा यहाँ मंडे है, यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ थर्सडे है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। बताओ बेटा, कोई मैटर क्लियर है? 2 दिन पहले का मतलब दूसरा दिन, 2 दिन बाद का मतलब दूसरा दिन है। तो बीता हुआ परसों और आने वाला परसों, ये 5 दिन होते हैं। 2 दिन पहले 5 और 2 7, 2 दिन बाद 7 और 2 9, टोटल 9 दिन हो गए। जब टोटल 9 दिन हो गए तो 8वां दिन रिपीट करेगा, जिसमें आज का दिन शामिल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 8वां दिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां दिन सदैव रिपीट करता है। 8वां दिन जो होता है वो सदैव रिपीट करता है। बोलो यस या नो में जवाब दो।